हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, तैयारी अपनी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी के दौरान आपके लिए छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री और मेंस में दोनों से क्वेश्चन आपसे उम्मीद करी जाती है। ऐसे क्वेश्चन आप बनाने की क्षमता रखते हो क्योंकि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जजिया कर की और इक्ता प्रथा की। जजिया कर क्या है? जजिया कर से जो बने छोटे छोटे फैक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बात कर लेंगे। और इक्ता प्रथा पे, इक्ता प्रथा होती क्या है, क्या चीजें हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोग नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहे तो बना लेंगे, इसका आपके लिए हेल्प रहेगी, इसकी काफी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो जजिया आपका है क्या, जजिया कर है क्या। ठीक है। तो जजिया कर की बात करें, एक वर्ड में पूछे भाई होता क्या जजिया कर। तो जजिया कर आपका एक तरह से क्या है, ये एक गैर कैसा है, गैर धार्मिक कर था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जजिया कर कैसा कर है, तो गैर धार्मिक कर है, याद रखिएगा इस चीज को। जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों एवं ईसाइयों से वसूला गया था। पूछे भाई सबसे पहले किससे वसूला गया जजिया कर, तो सबसे पहले आपका वसूला गया है यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे। पहला पॉइंट, दो पॉइंट होगा आपके। एक ऐसा गैर धार्मिक कर है, सबसे पहले किससे वसूला गया और भारत में कब लगा। ठीक है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। कहां पर? सिंध प्रांत में लगाया गया था जजिया कर। और प्रारंभ में लूले लंगड़े अंधे के साथ ब्राह्मण भी जजिया कर से क्या थे? मुक्त थे। जो शुरुआत जजिया कर की हुई, लगाया गया, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे लूले लंगड़े हैं जो अपाहिज हैं, चल नहीं सकते, दिव्यांग हैं, अंधे और ब्राह्मण, ये लोग क्या थे? इससे मुक्त थे। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले क्या है? प्रथम सुल्तान है। तो कभी क्वेश्चन बने आपसे, पूछा जाए कि भाई ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन सा है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अगर बात करें भाई अकबर की, अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर क्या है? अकबर ने प्रथम शासक, अकबर प्रथम शासक था जिसने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। देखो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर। ठीक है। उससे पहले 712 मोहम्मद बिन कासिम ने भी लगा चुका है ये। तो यहाँ पर ध्यान, कब किसने लगाया और कहाँ कहाँ लगाया गया, तो ये ध्यान रखना। 1564 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, क्वेश्चन पूछा गया। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और देखो 1674 में पुनः जजिया कर औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। पुनः कब लगाया गया? तो मुगल वंश में देखो समाप्त किया अकबर ने, और मुगल वंश में ही औरंगजेब ने 1674 में जजिया कर लगा देता है। तो छोटे छोटे फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उम्मीद करी जाएगी, तो आप बता देंगे इसको आसानी से। अब देखो और चीजें, औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा था। 1713 में फर्रुखशियर ने जजिया कर को समाप्त किया। अब देखो फिर से यहाँ पर देखो, औरंगजेब ने किसने? अकबर ने लगाया, अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब ने लगाया, उसके बाद फर्रुखशियर ने क्या किया? देखो फर्रुखशियर ने फिर से समाप्त किया 1713 में, क्वेश्चन पूछा गया ये। और 1717 में क्या हुआ? पुनः लगा दिया गया। मोहम्मद शाह जिसने 1719 से 1748 शासन किया, के समय जजिया कर वसूलना बंद कर दिया गया था। तो ये बातें हो गई जजिया कर के ऊपर। जजिया कर कब लगाया गया था, किसने लगाया, किसके समय में लगा, और किसने उसको बंद किया। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन देकर ही जाएगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स पे, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं एकता प्रथा। एकता व्यवस्था क्या है? तो सभी को पता है एकता व्यवस्था कैसा, एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा वर्ड है? अरबी भाषा का शब्द होता है एकता प्रथा। प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर क्या होता? भूमि के विशेष खंड जो होते हैं, राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। यानी कि सैनिकों को नगद वेतन के बदले क्या मिल रही थी? भूमि मिल रही थी। भूमि के विशेष खंड दिए जा रहे थे। इसी को बोलते थे एकता व्यवस्था। ठीक है। इस व्यवस्था को लाने का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्या करना? बनाए रखना था। क्योंकि क्यों ऐसा होता था? क्योंकि भाई देखो, राजा, मान लो दिल्ली में अगर राजा बैठा है, ठीक है, और दक्षिण भारत में कोई जमीन है, दक्षिण भारत में कोई क्षेत्र जहां पर मिल गया, अब वहां पर जो सैनिक है, तो वहां पर सैनिक को क्या कि भाई ये तुम जमीन ले लो, तुम वहां रह रहे हो, अपनी खेती वगैरह करो, और जो लोग वहां पर है उनसे क्या करो, उनको दे करके वहां से कलेक्शन करो, राजस्व वसूलो। तो राजस्व वसूलना आसान हो गया था। देखो भाई क्या लिखा, राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, क्योंकि सल्तनत के विस्तार और केंद्र से अधिक दूर स्थित के क्षेत्र में जहां सीधा प्रशासन कठिन था, तो इसलिए आपका लाया गया था क्या? एकता व्यवस्था। सर्वप्रमुख मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी का इक्ता प्रदान किया था। किसने? सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी का इक्ता प्रदान किया था। ये हो गई बात इक्ता की। थोड़ी सी और चीजें हैं तो उसको भी देख लेते हैं। देखो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में, याद रखेंगे, अभी मोहम्मद गौरी ने लगाया था। मोहम्मद गौरी तो कहाँ गया? गौर प्रदेश का था।
सल्तनत में सर्वप्रथम इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। छोटी इक्ता को वेतन इक्ता भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना कि छोटी इक्ता क्या है, तो छोटी इक्ता को क्या बोलते थे, वेतन इक्ता भी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय छोटी इक्ता को समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये छोटे पॉइंट है, याद सारे रखने। इल्तुतमिश के समय बड़ी इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई थी। किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। और बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था जो इक्ता से होने वाले आय को ज्ञात करता था। किसे नियुक्त किया, ख्वाजा नाम के अधिकारी को बलबन ने नियुक्त किया था जो कि इक्ता से होने वाली आय को क्या करता था, कलेक्ट करता था, यानी ज्ञात करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में न केवल छोटे इक्ता को बल्कि भूमि अनुदानों को भी क्या किया गया, रद्द कर दिया गया था। किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया। उसने कहा कि जो ग्रांट यानी कि अनुदान के रूप में तुमको भूमि मिली ना, वह भी नहीं दे, वह भी नहीं चाहिए तुमको, वह भी क्या किया, उसको भी सिस्टम, उस सिस्टम को भी इसने रद्द कर दिया था। तो ध्यान रखें इस चीज को। तो ये आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें हो गई जो हमने आपको जजिया कर के बारे में बताया। जजिया कर क्या होता है, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ढूंढने मिलेंगे नहीं आपको, कहीं भी अलग से नहीं मिलने वाले। सारी चीजें एक जगह से आपको मिल रही हैं, तो इसको नोट्स बना लेना है। जजिया कर और एकता व्यवस्था को, दोनों को, जजिया कर क्या है, एकता व्यवस्था के जितने छोटे छोटे फैक्ट हैं वो सारे हमने इस पॉइंट में छोटी सी वीडियो में आपको डाल दिए हैं। तो उम्मीद करेंगे सभी लोगों को समझ में आ गई चीजें। तो समझ में आ गई तो फिर नोट्स बना लेना, ठीक है, ओके।